हमने बेलमेंट का मीनिंग पढ़ लिया। मीन्स के बेलमेंट मीन्स जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है फॉर अ स्पेशल पर्पस, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है बेलमेंट। बेलमेंट में कभी भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, ऑलवेज पोजेशन ट्रांसफ़र होती है और गुड्स की कस्टडी ट्रांसफ़र होती है। ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। बेलमेंट में दो पर्सन्स होते हैं, एक बेलर एंड बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स को ट्रांसफ़र करता है और बेली वो पर्सन होता है जिसको गुड्स ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हमने पढ़े कि इसमें एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है बेलर और बेली में, गुड्स का डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी होनी चाहिए, गुड्स को डिलीवर करने का कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है। जब भी वो पर्पस पूरा हो जाए, गुड्स को लेने का पर्पस जब भी फुलफिल हो जाए, उसके बाद गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा बेलर को। जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कैपेसिटी टू पार्टी, कंसीडरेशन होनी चाहिए, ये सारे वैलिड एसेंशियल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे फुलफिल करता है बेलमेंट का एग्रीमेंट। उसके बाद बेलमेंट में कभी भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, ऑलवेज गुड्स की पोजेशन ट्रांसफ़र होती है, गुड्स की कस्टडी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जब गुड्स का यूज़ जिस काम के लिए करना था वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद गुड्स वापस कर दी जाती है बेलर को, यानी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये हमने पहले पढ़ा। नाउ द काइंड्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होती है? इज दैट इन विच नाइदर बेलर और नॉर बेली इज इंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन। मीन्स के ना तो बेलर को कुछ मिलता है इन रिटर्न, ना ही बेली को कुछ मिलता है इन रिटर्न। दोनों को कोई भी रेम्युनरेशन या कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। विदाउट अ रिवॉर्ड, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कंसिडरेशन गुड्स को डिलीवर किया जाता है, वो होती है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होती है इससे ऑपोजिट, जिसमें या तो बेलमेंट इंटाइटल्ड होता है सम रेम्युनरेशन के, या बेली, या बेलमेंट कुछ ना कुछ, या बेली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेगा, या फिर बेलर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेगा। दोनों में से कोई एक पर्सन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पे आउट करेगा। लाइक जैसे हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी टेलर वाली, ए ने क्लोथ ऑफ पीस बी को दिया, मीन्स टेलर को दिया स्टिच करने के लिए। बी ने उसकी शर्ट बना दी, उसके बदले में बी ने बेलर से चार्जेस लिए, वो होती है नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, जिसमें या तो बेली को कोई ना कोई कंसिडरेशन पे की जाती है या बेलर को कोई ना कोई कंसिडरेशन पे की जाती है। फर्स्ट काइंड। सेकेंड काइंड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, फर्स्ट वन इज बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, नेम से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है कि जब भी गुड्स को बेलर डिलीवर करता है अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, उसमें बेली का कोई बेनिफिट नहीं होता, बेलर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए गुड्स को डिलीवर करता है बेली को, वो होती है बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। सेकेंड वन इज बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। सेम मीन्स के इसमें बेलर का, फर्स्ट वाले में बेलर का बेनिफिट था। नाउ द एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर ए बेली मीन्स इसमें जो बेली है सिर्फ उसका बेनिफिट है, उसके बेनिफिट के लिए गुड्स वो रिसीव कर रहा है, बेलर का कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं है। थर्ड वन इज बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, मिक्सचर ऑफ 1 and 2। थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, मीन्स इसमें क्या होता है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, बेलर और बेली दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। अगर ए ने बी को अपनी शर्ट स्टिच करने के लिए दी है, बी ने उसके बदले में कंसिडरेशन ली, ए को शर्ट मिल गई। फर्स्टली वो जस्ट एक पीस ऑफ क्लोथ था, ठीक है। आफ्टर द बेलमेंट डिलीवरी के बाद बी को कंसिडरेशन मिल गई, ए को उस क्लोथ से शर्ट मिल गई। दिस इज ए बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। Is it clear?